हेलो स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रश्न पत्र प्रथम सामाजिक अनुसंधान की पद्धति के अंतर्गत आज हम व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं स्रोत के संबंध में बात करेंगे। मैं पीयूष गुप्ता, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय के केस स्टडी मेथड या वैयक्तिक अध्ययन पद्धति या एकल अध्ययन पद्धति भी कहते हैं का अर्थ वैज्ञानिक रूप में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति आंकड़े एकत्रित करने की अति प्राचीन विधि है। यह किसी सामाजिक इकाई के गहन एवं विस्तृत अध्ययन करने तथा उस इकाई के बारे में संपूर्ण गुणात्मक सूचनाएं एकत्रित करने की महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसे सर्वाधिक प्राचीन विधि भी माना है। यह विधि मनोसामाजिक क्षेत्र में भी अध्ययन करके उनके निदान एवं समाधान के उपायों का पता लगा सकती है। यानी मनोचिकित्सक जो हैं अपने मरीजों के इलाज के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। इसलिए यह प्रविधि समाजशास्त्र के अतिरिक्त अन्य विज्ञानों में भी प्रयोग की जाती है। इस प्रविधि का सबसे पहले प्रयोग इतिहास में इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इकाइयों, व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता था, परंतु बाद में छोटी सामाजिक इकाइयों जैसे कोई समुदाय, समूह, समिति, संस्था, परिवार और इवन व्यक्ति आदि के विस्तृत अध्ययनों के लिए भी समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान में इस विधि का प्रयोग किया जाने लगा। यदि इस विधि के इतिहास पर नज़र डालें तो माना जाता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में इस प्रविधि का सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से क्रमबद्ध प्रयोग सबसे पहले लीपले ने किया, ऐसा माना जाता है। उन्होंने फ्रांस में पारिवारिक आय व्यय के बजट का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया। इस विधि को पारिभाषिक रूप में समझाते हुए पीवी यंग ने कहा है कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह हो अथवा समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति को कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति न केवल एक व्यक्ति को सामाजिक इकाई के रूप में संपूर्ण रूप में अध्ययन करती है, बल्कि एक समूह और समुदाय का भी है संपूर्ण रूप में अध्ययन करने वाली प्रविधि है। गुड एंड हार्ट ने वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का वह ढंग बताया है जिससे अध्ययन किए जाने वाले विषय के एकात्मक स्वभाव का संरक्षण हो सके। जैसे हम किसी जनजाति का अध्ययन कर रहे हैं, उसका संपूर्ण अध्ययन उसके स्वभाव, उसके व्यवहार, उसकी जीवन शैली इत्यादि का हमें पता देती है। तो इससे उसके संबंध में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। अन्य दृष्टि देखें तो यह पद्धति जिसमें किसी सामाजिक इकाई को एक समग्र रूप में देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। यह पद्धति किसी सामाजिक इकाई का अत्यंत गहन एवं संपूर्ण अध्ययन
होती है तथा इसमें अनुसंधानकर्ता सभी संभव एवं उपलब्ध स्रोतों एवं पद्धतियों के द्वारा उस इकाई के सभी पहलुओं या पक्षों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है। कहने का तात्पर्य है कि इस विधि के द्वारा हम जिस भी अनुसंधान के लिए जिस भी अध्ययन इकाई को चुनते हैं उसका हम संपूर्ण रूप में गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। इसी कारण से बर्गेस नाम के समाज वैज्ञानिक ने इस विधि को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र या सोशल माइक्रोस्कोप कहा है। यानी उससे तुलना की कि जैसे माइक्रोस्कोप बिल्कुल माइन्यूटली हमें किसी भी कोशिका के अंदर क्या क्या है सब बता देता है, ऐसे ही व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति भी हमें किसी व्यक्ति के किसी अध्ययन इकाई के संबंध में संपूर्ण जानकारी सूक्ष्म रूप में दे देती है। यह एक अकेली ऐसी विधि है जो मानव व्यवहार का सूक्ष्म, गहन, विशिष्ट और विस्तृत विवरण प्राप्त करने में सक्षम है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषताओं के बारे में। यहाँ हम इनका विश्लेषण करें तो पाते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की 5 विशेषताएं हमारे सामने उजागर होती हैं परिभाषाओं के आधार पर। पहली विशेषता अध्ययन की विशेष या विशिष्ट इकाई, यानी हम जिस अध्ययन इकाई को चुनते हैं वो उस अध्ययन के लिए विशिष्ट है। वह कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक समुदाय भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, या कोई गांव या जनजाति हो सकती है। यह समूह के रूप में हम किसी राजनीतिक दल का भी अध्ययन इसके द्वारा कर सकते हैं। दूसरी विशेषता गुणात्मक अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हमें गुणात्मक रूप में तथ्यों को प्रदान करती है, ना कि परिमाणात्मक रूप में। जैसे हम जानते हैं कि 2 तरह के तथ्य होते हैं, परिमाणात्मक जिन्हें हम माप सकते हैं और एक गुणात्मक जिन्हें हम केवल उनके गुणों के आधार पर आंक सकते हैं, उनका मापन संभव नहीं है। तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति हमें गुणात्मक रूप में अध्ययन करके सूचनाएं प्रदान करती है। अन्य विशेषता गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की अति महत्वपूर्ण विशेषता। यह पद्धति अति गहन रूप में किसी भी अध्ययन इकाई को जो हमने अध्ययन के लिए चुनी है उसको सूक्ष्म रूप में अध्ययन करने में सक्षम है, क्योंकि इसके माध्यम से हम उसके सभी पक्षों का अध्ययन अनेक स्रोतों के माध्यम से करते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को समझने के लिए इसकी विशेषता है कारकों का अध्ययन। कारक मतलब किसी भी इकाई के संबंध में हम यदि कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं तो उन सूचनाओं के कारकों को भी जानने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो, यानी कारण क्या है। यदि व्यक्ति का कोई व्यवहार किसी विशेष परिस्थिति में विशेष होता है तो ऐसा क्यों। इनके बारे में भी हम सूक्ष्म रूप में अध्ययन करके पता लगाते हैं। मनोचिकित्सक इसी कारण से किसी भी मानव के मानसिक स्थिति को जानकर उसकी बीमारी के बारे में हमें बताते हैं और उनका इलाज करते हैं। यह विधि स्वयं में अनेक स्रोतों एवं प्रविधियों का एक साथ प्रयोग करती है। जैसे अगर हम प्राथमिक आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं तो प्राथमिक स्रोतों का, और द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं तो हम द्वितीयक स्रोतों का विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से
जैसे अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, व्यक्तिगत प्रलेखों और सार्वजनिक प्रलेखों सभी को काम में लेते हैं, जिससे कि हमें अधिक से अधिक जानकारी अध्ययन इकाई के सभी पक्षों के बारे में पता लग सके। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में सूचना संकलन के स्रोत अनेक हैं, क्योंकि इसे माना जाता है कि यह प्रविधि केवल आंकड़े उपलब्ध कराने वाला उपकरण नहीं है, बल्कि एक ऐसा तरीका है जो सामाजिक इकाई के गहन एवं संपूर्ण अध्ययन में सहायक है। इसलिए इसमें इकाई के विभिन्न पक्षों के बारे में आंकड़े संकलन करने के लिए विविध प्रकार के स्रोतों एवं यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करके हम अध्ययन इकाई के बारे में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जिससे कि इकाई के संपूर्ण रूप में संपूर्ण पक्षों को समझा जा सके। इस हेतु प्राथमिक सूचनाएं एकत्रित करने के लिए हम साक्षात्कार, अनुसूची एवं अवलोकन विधियों का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार का तात्पर्य है कि हम व्यक्ति के साथ परस्पर वार्तालाप करते हैं, विभिन्न प्रश्नों को पूछकर उनके उत्तरों के द्वारा सूचनाएं एकत्रित करते हैं। इसी प्रकार की एक अन्य विधि अनुसूची, इसमें भी हम पूर्व में कुछ प्रश्नों का निर्माण कर लेते हैं और उन प्रश्नों को एक निश्चित क्रम से अध्ययन इकाई से पूछते जाते हैं और उनके उत्तरों को हम लिखते जाते हैं, जिससे कि हमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। और इन सब विधियों का प्रयोग करते हुए हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अवलोकन भी करते हैं। इसी प्रकार द्वितीयक सूचनाओं को प्राप्त करने तो हम उस व्यक्ति, यदि वो जीवित है तो उससे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और यदि वह दिवंगत है तो हम उसके यदि बाद में जीवन का अध्ययन कर रहे हैं तो उसके व्यक्तिगत प्रलेखों जैसे डायरी, आत्मकथाएँ, संस्मरण पत्र, जीवन इतिहास तथा उसके जीवन के संबंध में विभिन्न सार्वजनिक प्रलेखों जैसे पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, सरकारी और अन्य विभागों के रिकॉर्ड, पारिवारिक फ़ोटो एल्बम इत्यादि के बारे में प्रकाशित आंकड़ों और सूचनाओं को संकलित करने का प्रयास करते हैं। कहने का तात्पर्य कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक साथ अनेकों प्रविधियों का संयोग है और हम उसके माध्यम से किसी भी इकाई के बारे में एक बड़ी मात्रा में अध्ययन करने में सक्षम होते हैं। धन्यवाद।